साथियों नमस्कार। बहुत सारे किसान भाइयों की कुछ क्वेरीज धान की फसल को लेकर हैं, जिसमें कि वैरायटी 1847 सबसे ज़्यादा फोकस में है, 1718 भी है और इसके साथ में 1121 को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं किसान भाइयों की। 1692 और 1509 में भी कुछ छिटपुट क्वेरीज आ रही हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ 5 से 6 टॉपिक कवर करने हैं। और पहला टॉपिक है यहाँ पर कि धान का जो दाना है वो काला पड़ रहा है ना। सबसे ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है, धान की बालियां लाल हो रही हैं, है ना। अगला पॉइंट है कि धान में हॉपर की शिकायत देखने को मिल रही है और धान में सफ़ेद तितली और ब्राउन तितली ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट है कि धान में कंडुआ रोग की शिकायत है और शीत ब्लाइट भी बहुत बड़े पैमाने पर धान में देखने को मिल रहा है। तो इन 6 पॉइंटों को कवर करेंगे आज, जानेंगे इनके सबसे अच्छे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं और उनके लिए हम किस टाइप से उनका निवारण कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं कि धान की बालियां लाल होने के कारण क्या हो सकते हैं और निवारण क्या है। तो धान की बालियां अगर लाल हो रही हैं तो साथियों ये किसी भी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी दवा ज़्यादा मात्रा में लगी हुई हो सकती है। आपने कोई भी दवा बालियां निकलने के बाद में स्प्रे करी हो और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करी हो, उसका भी साइड इफेक्ट ये हो सकता है। या फिर आपने किसी भी दवा के साथ में दूसरी दवा मिक्स करी हो, उस दवा का भी रिएक्शन हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर बालियां लाल होकर निकल रही हैं या बालियां बाहर आने के बाद लाल हो रही हैं, तो वो एक समय तो लाल दिखाई देती हैं लेकिन वो काली ही हो जाएंगी, क्योंकि उनमें जो चावल है वो बना नहीं है। इसके पीछे कारण होता है परागण का समय जो होता है। परागण के समय हुई बारिश भी बालियों को लाल करने में बहुत हद तक बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, बालियां जब परागण की क्रिया हो रही होती है तो बालियों का मुंह खुला हुआ होता है दाने का, और उसमें सीधे पानी चला जाता है और पानी भरने की वजह से वो बालियों के जो दाने हैं या चावल थोड़ा बहुत जो बना होता है वो सूख जाता है, और सूखने के बाद वो बालियां थोड़े समय लाल लगती हैं, फिर उसके बाद में काली हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने किसी भी दवा का साइड इफेक्ट किया है और आपको पता है कि हाँ ये दवा साइड इफेक्ट करके गई है, तो आप उसके लिए अब फिलहाल के समय पर अगर बालियां आपकी निकल आई हैं, बाहर हैं और अभी भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए चिलेटेड कॉपर, लिक्विड कॉपर में 400 ml कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो लिक्विड में आती है, सिर्फ लिक्विड वाली लेनी है आपने, 400 ml दवा लेकर और उसका एक स्प्रे कर दो। तो उससे किसी भी दवा का अगर साइड इफेक्ट है तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो फसल है अभी वो फंगस की स्टेज में है, क्योंकि दवा ने जो काम किया वो नेगेटिव काम करने के बाद अब उसे सही करने का काम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वो आपका सॉल्यूशन करेगा। 400 ml दवा ले लो और स्प्रे कर दो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अगला पॉइंट बहुत सारे किसान भाइयों का है कि धान में हॉपर आने का कारण क्या है और निवारण क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर फसल में देख पा रहे हो, जो फसल बहुत तगड़ी होती है ना, या तो बहुत तगड़ी हो या फिर बहुत हल्की हो। तो जो तगड़ी फसल होती है उस फसल में जब ज़्यादा हवा पास नहीं हो पाती और पत्तियों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर वजन बढ़ जाता है या लोड हो जाता है या पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, उस कंडीशन में क्या है कि जो दूसरे परजीवी हैं उनको रहने की जगह मिल जाती है, और जगह पत्तियों के नीचे की साइड में या फिर वहाँ पर ऊपर पत्तियों का गुबार हो जाता है और नीचे जो जगह होती है वो बिल्कुल अंधेरे नुमा हो जाती है, और उस छाँव में या ठंडक में हॉपर पनपने लगता है। बहुत आसानी से वहाँ हॉपर के जो जीव हैं वो रह पाते हैं और वो बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर बहुत जल्दी से तेज़ी से विस्तार करते हैं, जिसकी वजह से वो पत्तियों को खाने का काम करते हैं और पत्तियों पर ही अपना मल त्यागते रहते हैं, जिससे पत्तियां काली पड़ जाती हैं। और पत्तियां काली पड़ने के कारण ही वहाँ पर फंगस का इफेक्ट बहुत तेज़ी से होता है, जिससे कि झुलसा बहुत बड़े स्तर पर पनपने लगता है और पूरी फसल को ख़त्म करने के कगार पर झुलसा पहुंचा देता है। ये स्टेज आ जाती है। तो हॉपर के जो कीट हैं उनको आप पहचान करें, चाहे वो सफ़ेद हॉपर है चाहे वो ब्राउन हॉपर है, उसको पहचान करने के बाद में आप एक स्प्रे ज़रूर करें। यहाँ पर इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर शुरुआती स्टेज में आप इमीडा लगाते हैं तो आपको आगे किसी फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पर 250 ml इमीडा लेकर उसका एक स्प्रे कर दें, आपके खेत से हॉपर ख़त्म हो जाएगा।
और अगर बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर सवाल थे कि उसके साथ में पैक्सालोन जो दवा है उसका स्प्रे कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पैक्सालोन उसके लिए बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड दवा है, क्योंकि हॉपर का स्कोप पिछले 18-19 में 2018-19 में बहुत बड़े स्केल पर हुआ था। उस समय पर कई कंपनियों ने ये दवा स्पेशली हॉपर को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन करी थी। ठीक है, पैक्सालोन के साथ में आप अगर थाइमोथॉक्सम मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं। एक किसान साथी हैं, उनका कमेंट था कि क्या पैक्सालोन के साथ में लैम्डा या थाइमोथॉक्सम मिक्स कर सकते हैं? हाँ, इन्हें आप मिला सकते हो, लेकिन कॉपर को पैक्सालोन या थाइमोथॉक्सम के साथ में इनके साथ मत मिलाना, क्योंकि ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप कीटनाशकों को एक साथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों की क्वेरी है कि उनकी बालियों के दाने काले पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए, बालों के दाने काले पड़ने के पीछे भी एक कारण है कि आजकल बहुत बड़े स्केल पर जो रस चूसक कीट हैं वो खेत में इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके खेत में रस चूसक कीट, उड़ने वाले जो कीट हैं, वो बालियों पर बैठ रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप उनका इंतजाम जल्दी से करें, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अगर आपके खेत में रस चूसने वाले कोई भी कीट नहीं है और आपकी बालियों के जो दाने हैं वो काले पड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि बालियां बाहर निकलने के बाद किसी भी हैवी कीटनाशक या किसी भी हैवी फंगिसाइड का स्प्रे आपने किया हो, जिसकी वजह से वो स्प्रे का साइड इफेक्ट दानों को काला कर रहा हो। ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। अब अगर इस टाइप की स्टेज आपके खेत में है कि के जो दाने हैं वो काले पड़ रहे हैं, तो उस अवस्था में आप यहाँ पर चिलेटेड कॉपर, लिक्विड कॉपर का उपयोग 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही करें, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जय किसान भाइयों के खेत में यहाँ पर कंडुआ रोग की शिकायत देखने को मिल रही है। अगर बालियाँ आपकी कंडुआ रोग की वजह से काली हो रही हैं, तो आप यहाँ पर खासकर ध्यान रखें कि कंडुआ रोग वो आज का रोग नहीं है। कंडुआ रोग में अगर मानो आपके खेत में इस बार कंडुआ रोग लगा, तो कंडुआ रोग के जो कीटाणु हैं, जो इसके जीवाणु होंगे, वो ज़मीन के अंदर पड़े रहेंगे और ज़मीन से फिर ये जैसे ही बालियाँ निकलने के कगार पर पहुँचती हैं तो पौधे में ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद अगर कोई हैवी फंगिसाइड नहीं लगा है तो ये ख़त्म नहीं होते और ये बालियों में आके वहाँ पर बालियों के दानों पर चिपक जाते हैं। ठीक है, दानों पर चिपकने के बाद में फिर ये बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर फैल जाते हैं। अगर आपने कोई भी फंगिसाइड पहले नहीं लगाया है तो फिर ये कंडुआ रोग आगे बढ़ जाता है। कंडुआ रोग को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन तीनों में से कोई भी एक साल्ट भी ले सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में तो लिक्विड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम का, 400 ml का स्प्रे करोगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ठीक है, हेक्साकोनाजोल भी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपके खेत में शीत विलाइट है, ठीक है, तो शीत विलाइट वाली स्टेज में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ये देखना है कि पौधे की जड़ों के आसपास ही शीत विलाइट है या तने में भी फैल गया है। अगर वो तने में फैल गया है, आपके ब्लास्ट की पहली स्टेज आ जाती है और पौधा नीचे से बिल्कुल उस टाइप का झुलसने लगता है जैसे कि उसके पत्तों में बिल्कुल किसी भी हैवी दवा का साइड इफेक्ट आ गया हो। इस टाइप के जो लक्षण हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए आपको यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम लें और कासुगामाइसिन उसके साथ में 250 ml मिक्स कर लें और तब आप स्प्रे करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपकी फसल में जो भी आपके ब्लास्ट वाली कंडीशन होगी उसे वो नियंत्रित करने में सक्षम भी होगा। सफ़ेद तितली है, ब्राउन तितली है, इनकी समस्या आ रही है। बहुत सारे कीटनाशक भी लगा दिए लेकिन तितली फिर भी दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये जो तितली है, अगर आपने कीटनाशक लगा दिया है तो ये तितली अब आपके खेत में मानो बालियां गोब में आ चुकी हैं या बालियां बाहर आ रही हैं, तो फिर अब इसमें तनाछेदक नहीं लगेगा। इसमें आप परेशान ना हो कि मानो बालियां निकल आई हैं और तितली अपने खेत में दिखाई दे रही है, तो उससे क्या समस्या देखने को मिलेगी। तितली को रहने दो। अगर बालियां आपकी आ चुकी हैं तो 8 दिन के अंदर अंदर वो बालियां दूध में कन्वर्ट हो जाएंगी, दूध उनके अंदर भर जाएगा, फिर उसमें शिकायत आपके तनाछेदक की नहीं आएगी। बहुत सारे किसान साथी जैसे कहते हैं कि बालियां निकल रही हैं और तितली बहुत सारी दिखाई दे रही है, तो अब क्या करें। तो बालियां 8 दिन के अंदर दूध भर जाएगा उनमें। पानी एक ज़रूर आप लगा दीजिए
और उस समय पर तितलियों का इतना ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि अगर उनकी बालियाँ गोभ में हैं तो उस समय तितली दिखाई दे रही है तो क्या करें। अगर गोभ की अवस्था है तो फिर कीटनाशक के साथ में 0050 मिला के आप स्प्रे करोगे। कीटनाशक आप लैम्डा ले सकते हो, लैम्डा के साथ में 0050 मिला के स्प्रे कर दो, वो बढ़िया रहेगा। उसके साथ में ही आप बोरॉन भी मिला सकते हो, ठीक है। और फिर कीटनाशक को बालियां निकलने के बाद स्प्रे मत करना, एक ही स्प्रे आपका काम कर जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे नियंत्रित कर पाओगे। तो साथियों, आशा करता हूँ आप इस जानकारी का लाभ उठा पाओगे। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।